बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पिन बार को डिस्कस करेंगे कि पिन बार क्या है। और पिन बार मैंने आपको बताया था कि पहले लेक्चर में आपने देखा कि चार बेसिक कैंडल्स हैं जिनको आपको देखना याद रखना ज़रूरी है। उसमें जो सबसे मेरा ख्याल है कि अहम कैंडल्स है जिसकी आपको बार बार चार्ट पे ज़रूरत महसूस होगी, वो है लॉन्ग टेल बार, जिसको पिन बार भी कहेंगे, लॉन्ग टेल बार भी कहेंगे, शॉर्ट टेल बार भी कहेंगे। इसकी फॉर्मेशंस क्या है आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पिन बार कहाँ पे यूज़ की जाती है, यानी ये लॉन्ग टेल बार या शॉर्ट टेल बार, इसको किस जगह पे देखें, ये ट्रेंड रिवर्सल पे कैसे फाइंड की जाती है, ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कैसे करती है, पिन बार बाय और सेल के प्रेशर्स को कैसे इंडिकेट करती है, इसको ट्रेंड में कैसे फाइंड किया जाता है, कॉम्बो कैंडल्स क्या है, कॉम्बो कैंडल्स बने तो आपकी ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, और पिन बार जब फेलियर हो तो फिर क्या होता है। ये तमाम कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बनिए रहिएगा हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये पिन बार क्या है। पिन बार होती है एक लंबी टेल के साथ। ये पिन बार है जिसमें लंबी एक डंडी होती है और छोटी सी बॉडी होती है। इस तरह ये बाय में भी हो सकती है और सेल में भी हो सकती है। अच्छा, अब हम चार्ट पे आ चुके हैं और बहुत से दोस्तों के सवाल होते हैं कि सर ये पिन बार फॉर्म कैसे होती है। जो नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के वाले से है कि कैसे आपने कैरियर शुरू करना है, कैसे कैंडल्स को पहचानना है, तो इसकी फॉर्मेशंस क्या है और ये लंबी डंडी कैसे बनती है। तो लंबी डंडी बनने की वजह कि यहाँ पे जब जाती हैं तो दैट इज योर ओपनिंग प्राइस, जहाँ पे कैंडल शुरू हुई थी। और ओपनिंग प्राइस से शुरू होने के बाद कैंडल ने क्या किया, ये ज़हन में रखिएगा कि जब ओपनिंग प्राइस शुरू हुई तो प्राइस ये नीचे की तरफ थी। अब मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो जब ये थोड़ा सा ये मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और जब यहाँ से प्राइस ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस ने पहले क्या किया, सेल की तरफ गई, यानी ये सेल की तरफ जा रही। अब सेल की तरफ जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स हैवी हुए और सेलर्स जब आए मार्केट में, सेलर्स को बायर्स ने जब ओवरकम किया तो ये सेल की कैंडल्स बाय में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, यानी यहाँ पे ये बायर के ऑर्डर्स लगना शुरू हो गए। और जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे ये पहुंच गई और वहां पे पहुंचने के बाद दोबारा बायर्स ने जोर लगाया, क्योंकि ये सेल और बायर के प्रेशर्स को बताती है, ये जंग को बताती है कि यहाँ बायर और सेल्स की क्या जंग चल रही है। और यहाँ पे जाके बायर्स ने पूरा कंप्लीट कंट्रोल संभाला और उसको लॉन्ग टेल बार के साथ क्लोज किया और ये बाई साइड पे क्लोज हुई। तो ये इंडिकेट क्या करती है कि मार्केट में सेलर्स फेल हो गए और अब बायर्स ने यहाँ पे कमांड संभाली और बायर्स ने जाके क्लोज दिया। और उसके बाद अगली कैंडल की कंफर्मेशन बेस पे, यानी अगली कैंडल अगर यहाँ पे बाय की बनेगी तो बाय की कंफर्मेशन, यानी ये अगर ग्रीन बनती है तो ग्रीन की कंफर्मेशन की बेस पे हम क्या देखेंगे, इसको बाय में देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये सेल की लॉन्ग टेल बार के साथ कैसे बनती है, सेल की कैंडल कैसे बनती है, इसकी पहचान करते हैं कि सेल की ये लंबी डंडी वाली कैंडल कैसे बनती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक कैंडल क्रिएट हुई, मैं पहले इसको लूंगा और क्रिएट होने के बाद ये कैंडल यहाँ पे इसने ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे सेलर्स का कब्जा था और सेलर ने मार्केट को ये नीचे लेके आए। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे बायर ने कंट्रोल संभाला और कंट्रोल संभालने के बाद इसको ऊपर ले गई और ये जाके यहाँ तक बायर्स ने कंट्रोल लगाया और जोर लगाया, इसको जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई और उसके बाद मार्केट में क्या कहा कि सेलर्स आए और सेलर ने जोर लगाया और उसको खींच के नीचे लेते हैं और जहां पे स्टार्ट हुई थी अब वहां से दोबारा सेलर्स जोर लगाते नीचे लेके और ये यहाँ पे जाके उन्होंने पहले नीचे लेके गए और फिर यहाँ पे जाकर उन्होंने क्लोजिंग कर दी। तो इसने इंडिकेट किया कि यहाँ पे कैंडल्स के जो पहले बाय में थे, सेलर ने गलबा हासिल किया और सेल में जाके क्लोज दी। और अगर अगली कैंडल इस तरह सेल में क्लोज हो मेरे भाई, अगली कैंडल इस तरह सेल में ही क्लोज हो, इससे नीचे क्लोज हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेंड रिवर्सल को शो करवाती है। बहुत पावरफुल कैंडल है। अगर इस कैंडल को आप सीख लें, इस कैंडल के आप अपनी नज़र को तेज कर लें तो लम्हा बलम्हा हर जगह पे चार्ट पे ये नजर आएगी जो आपको बहुत फायदा देगी। ये लॉन्ग टेल बार सेल प्रेशर्स को और बाय प्रेशर्स को शो कराती है कि यहाँ पे पहले क्या थे, सेलर्स का कब्जा हासिल हुआ और बायर्स ने इसका कंट्रोल संभाला और उसने बाय में जाके क्लोज दिया। यहाँ पे क्या थे, पहले बायर्स थे, मार्केट ऊपर गई मगर यहाँ पे सेलर ने कब्जा संभाला और मार्केट को जाके सेल में क्लोज करवा दिया। अब इस पोर्शन में आप समझ गए कि ये सेल, पिन बार, लॉन्ग टेल बार या शॉर्ट टेल बार, यानी इसकी डंडी छोटी भी हो सकती है, इसकी डंडी बड़ी भी हो सकती है, इसकी फॉर्मेशंस क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाय और सेल को शो करवाती है। अब आपने चार्ट पे इसको फाइंड कैसे करना है, चार्ट पे इसको देखना कैसे है, तो ये गोल्ड चूंकि चार्ट
अजीज है। और गोल्ड के चार्ट पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये हमेशा रिवर्सल पॉइंट पे देखनी चाहिए, कंटिन्यूशन ट्रेंड में देखनी चाहिए। अब कंटिन्यूशन ट्रेंड क्या है, ये मार्केट जा रही है, ये इसने रिट्रेसमेंट की और उसके बाद फिर ऊपर चली गई। तो कंटिन्यूशन ट्रेंड में अगर इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे मिले इस कंटिन्यूशन ट्रेंड पे, इस जगह पे मिले, तो ये आपकी मोर पावरफुल है कि मार्केट ऊपर जा रही है। फिर मार्केट ने रिवर्सल बनाया और यहाँ पे जाके अगर आपको फिर मिली और यहाँ पे जाके ऊपर गई, इस पैटर्न पे जाके मिले, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट की कंफर्मेशंस को शो करवाती है। हमेशा मैं जो ट्रेड करता हूँ ट्रेंड के साथ, अगर आप देखेंगे ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको उसको एक खातिर खौफ फायदा होगा। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है, अब इसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है, तो इसके लिए भी मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा थोड़ा सा, खिंचा के आपको पता चले कि इसकी ये जो लॉन्ग टेल बार है, ये जो जगह ब जगह आती है, ये जगह ब जगह आती है, आपने इस कैंडल को पहचानना कैसे है। लीजिएगा चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है बेरिश पिन बार पैटर्न, यानी मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए रिवर्सल पैटर्न बनाई, यानी यहाँ पे गई मार्केट ने, पहले बायर ने अपना कब्जा संभाला और बायर्स के बाद बायर्स की पोटेंसी यहाँ पे फेल हुई और उसके बाद यहाँ पे जाके नीचे एक सेलर ने क्लोजिंग करवा दी और अगली कैंडल, अगली बनने वाली कैंडल फुल बेरिश रेड कैंडल बनी और मोस्ट प्रोबेबिलिटी रिवर्सल पैटर्न का बताया कि जब ये दोनों कैंडल्स मिलके इसको इनगल्फ कर लें, यानी ये वाली जो बेरिश कैंडल है इससे नीचे ये क्लोज करे, दैट इज योर रिवर्सल पैटर्न। और रिवर्सल पैटर्न में फिर इसकी जब अगली कैंडल फॉर्मेट हो तो यहाँ से भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या अगर मार्केट ऊपर जाती है तो दैट इज योर स्टॉप लॉस एरिया, यानी इस टॉप से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। एक बात ये है, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं कि मार्केट आप देखते हैं कि आपके पैटर्न पे जो रेजिस्टेंस पैटर्न है वहां पे जाके ये पिन बार बनी, पिन बार बनने के बाद से नीचे क्लोजिंग दी और क्लोजिंग देने के बाद और यहां से 50% मैक्सिमम, यानी ये कैंडल ऊपर जाए, इसका 50% तय करे और तय करने के बाद अगर ये रिवर्सल आए और जो ही इससे नीचे बननी शुरू करे, आप यहाँ पे सेल की इंडिकेशंस करें, सेल की ट्रेड करें और उसके बाद स्टॉप लॉस आपका ये होगा और उसके बाद मार्केट की ये मूव आप बड़ी मूव कैच कर सकते हैं। ये है रिवर्सल पैटर्न, यानी मार्केट बुलिश ऊपर जा रही है, बुलिश जाने के बाद यहाँ पे मखसूस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आपकी कैंडल आए तो समझ लें कि आप मार्केट का रिवर्सल शुरू होने वाला है। उसके बाद बुलिश पैटर्न में, ये बेरिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न में कि मार्केट ऊपर बना जाई जा रही है, हायर हाई बना रही है, यानी मार्केट जाके ये दिखेगा कि ये बेरिश कैंडल बनी और बेरिश कैंडल करने के बाद अगली कैंडल भी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेड कैंडल बनी। अब रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे पहले था चूंकि बेरिश पैटर्न, मगर बायर्स ने यहाँ पे कब्जा किया और बायर्स ने कैंडल को ये ऊपर लेके गए और जाके यहाँ पे क्लोजिंग करते। अब यहाँ पे जब जाके क्लोजिंग की तो इस क्लोजिंग पे आप समझ जाएं कि मार्केट छोटी बॉडी 30% बॉडी लॉन्ग टेल बार के साथ क्लोज हुई और आपका यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। ये भी बात ध्यान में नहीं चाहिए कि सपोर्ट एरिया है, ये नहीं कि आप चलती हुई मार्केट में फाइंड कर लें कि ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन फाइंड करना पड़ेगा। सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास जाके क्लोजिंग दी और यहाँ पे क्लोजिंग की शक्ल में जब आप देखिएगा कि सपोर्ट एरिया में क्लोजिंग दी, मार्केट थोड़ी सी 50% तक इसकी आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेल होगा, यहाँ से आपके बाय के ट्रेड एग्जीक्यूशंस की और उसके बाद ये मार्केट में बाय का पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो बाय की कैंडल बने, यहाँ पे ये जो बाय की कैंडल बने ये फेल हो जाए, यानी यहाँ पे गए और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ चल गया तो बाद में फेल पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे। अब प्रैक्टिकली चार्ट पे चलते हैं कि प्रैक्टिकली चार्ट पे ये लॉन्ग टेल बार कहाँ से कैसे नजर आती है और उसमें ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं जो हर दिल अजीज है और यहाँ पे देखिएगा कि क्या यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये पिन बार है, ये क्या है, ये पिन बार है, ये क्या है, ये पिन बार है। अब जब यहाँ पे पिन बार बनी, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, कोई ऐसी फेक बातें नहीं दिखा रहा कि जो रियल मार्केट है कोई आइडियल प्लान नहीं है। यहाँ पे जो रियल मार्केट है वहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गोल्ड का करंट चार्ट है और करंट चार्ट में क्या यहाँ पे जो मार्केट ऊपर गई, ऊपर बढ़ती हुई मार्केट में जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, ये दिखेगा कि ये रिट्रेसमेंट की थी, इससे नीचे क्लोजिंग दी, ये क्या पिन बार थी ये वाली, ऊपर बढ़ती हुई मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके उसने जब ये क्लोजिंग दी तो यहाँ से प्राइस ये देखिएगा कि यहाँ से आपने सेल लगाई हुई है, मार्केट की मूव थोड़ी सी कैप्चर हुई है मगर चली तो है। उसके बाद आगे देखिएगा कि यहाँ पे क्या आपको ये पिन बार मिली, ये देखिएगा पिन बार मिली छोटी बॉडी के साथ जाके जब इसने ऊपर क्लोजिंग दी तो ये इसकी 50% के पास आपने ट्रेड बाय की एग्जीक्यूट की और से नीचे 2 पॉइंट नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया तो क्या ये देखिएगा कि आपको
प्रॉपर बेनिफिट देगी गई। उसके बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट पे आई और रिट्रेसमेंट आने के बाद तो देखिए इसके लिए कम से कम आपको प्राइस एक्शन का पता होना जरूरी है, इसके लिए कम से कम आपको वेव्स का नॉलेज होना जरूरी है, इसके लिए कम से कम आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है। तो पेड क्लास में आपको बताया जाता है, मगर ये पिन बार लम्हा ब लम्हा मिलेगी। मेरी दिल किया कि मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो जब यहाँ पे जाके देखिए ये पिन बार ने क्लोज दिया, सेलर को, यानी यहाँ पे पहले क्या थे, सेलर थे इस एरिया में सेलर थे। सेलर्स को जब बायर्स ने ओवरकम किया और ओवरकम करने के बाद उसने भरपूर यहाँ पे क्लोज दिया, तो यहाँ पे क्लोज देने के बाद अगली कंफर्मेशन क्या बनी, अगली कंफर्मेशन देखिए बाय की बात बनी। आपने फिर भी रिवर्सल पे यहाँ से बाय की, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और ये देखिएगा यहाँ प्राइस की मूव देखिएगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मूव कैप्चर भी की थी, अपने ग्रुप में भी बताया कि बाय करें और मार्केट में बाय की तरफ ये देखिएगा कहीं बाय की तरफ करंट गोल्ड की सिचुएशन है। ये हमेशा पिन बार अगर आप ट्रेंड के साथ फाइंड करेंगे ना, ये ट्रेंड है, यानी यहाँ पे गई ये ट्रेंड है, यहाँ पे ये हमारी सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे पिन बार फॉर्मेशन हुई, अगली कैंडल ने इसको इनगल्फ किया और ये रिवर्सल पैटर्न नजर आया। अब यहाँ पे देखिएगा कि करंट सिचुएशन में ये देखिए ये हाईली, उसके बाद करंट सिचुएशन में क्या ये पिन बार है, ये क्या पिन बार है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये पिन बार है, ये करंट सिचुएशन गोल्ड की बात कर रहा हूं, क्या ये पिन बार है और आपकी प्योरली रेजिस्टेंस लेवल पे बनी हुई है, क्या प्योरली रेजिस्टेंस लेवल पे बनी है। जब पिन बार बनी है और पिन बार बनने के बाद से 50% से ऊपर नहीं गई, तो यहां से अगर आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की है, तो इस यानी माइनर से स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने सेल की है, तो ऑलमोस्ट 97 से सेल की थी, तो 100 पिप्स ये कलेक्ट कर ली है, ये करंट सिचुएशन है। तो पिन बार की अहमियत क्या है, पिन बार कैसे देखते हैं, पिन बार को रिवर्सल ट्रेंड में कैसे देखते हैं और पिन बार को कंटिन्यूएशन ट्रेंड में कैसे देखते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी पिन बार को कंटिन्यू ट्रेंड में ट्रेड करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। लोग रिवर्सल भी ले सकते हैं, रिवर्सल मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाज का फेल भी हो जाती है, नहीं प्रॉपर चलती, क्योंकि मेरा ट्रेंड क्या है, बाय का, और मैं बाय के ट्रेंड में जब मेरे पास सपोर्ट के लेवल्स होंगे और सपोर्ट के लेवल्स के पास जाके मुझे ये पिन बार मिलेगी जो विनिंग ट्रेड है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो हर तरफ फायदा मिलेगा। ये देखिए कि ये लॉजिक है, यानी यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट का लेवल, पिन बार के बाद यहाँ पे 50% के पास आपने ट्रेड ली और ये देखिएगा एग्जीक्यूशन, पिन बार ये आपने आगे यहाँ ट्रेड ली और एग्जीक्यूशन की और ये बाय की ट्रेड, ये है पिन बार की अहमियत। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कॉम्बो, जो मैंने आपको बताया कि कॉम्बो पिन बार क्या होती है। कॉम्बो पिन बार जहां पे दो पिन बार एक ही जहां पे मिल जाए, दैट इज कॉम्बो पिन। कॉम्बो पिन बार से मुराद कि दो, यानी एक जहां पे रिजेक्शंस आई, यानी मार्केट नीचे गई, रिजेक्शन आके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट में आई और रिजेक्शन आई, आके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर आई और आके रिजेक्शन दी। तो क्या ये कॉम्बो दो जब मिल जाए इकट्ठी, यानी मार्केट नीचे जाने में फेल हो जाए और दो जब इकट्ठी मिल जाए, तो क्या यहाँ पे जो ये कॉम्बो का कॉन्सेप्ट है मेरा, क्या यहाँ पे कॉम्बो पिन बार ने काम किया। ये देखिए कि ये दो कैंडल्स कॉम्बो से मुराद के दो पिन बार बने और उसके बाद ये देखिए मार्केट की, ये देखिए मार्केट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्बो पिन बार मिल जाए और कॉम्बो पिन बार मिलने के बाद आपको और सपोर्ट पॉइंट पे मिले, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, 100% कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये मिली, ये पिन बार, मार्केट की रिट्रेसमेंट, इस पिन बार से नीचे आपने एसएल लगाया और ये मार्केट की, यानी ये पिन बार इतनी खसूसी अहमियत की हमल है। अगर आपकी आंखों ने इन्हें पहचान लिया और आपकी आंखें ट्रेंड हो गई कि पिन बार आ गई है और मेरे सपोर्ट लेवल पे आ गई है, और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मैंने क्या करना है, यानी यहाँ पे देखिएगा कि पिन बार रिजेक्शंस की अलामत, पिन बार रिजेक्शंस की अलामत, पिन बार रिजेक्शंस की अलामत, और उसके बाद कंफर्मेशन के तौर पे जब यहाँ पे ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो ये देखिएगा कि ये रोटेसमेंट के जो भी लेवल थे और उसके बाद ये प्राइस ऊपर, ये है। अब अगर ये तो देखें कि पिन बार, कॉम्बो पिन बार ट्रेंड कैसे है, फाइंड कैसे करना है, रिवर्सल ट्रेंड में कैसे देखना है, उसके लिए आपको मजीद प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ये पिन बार फेल हो जाती है, अगर पिन बार फेल हो जाए तो फिर क्या करें। फिर आपने कहा कि जब यहाँ पे लॉन्ग टेल बार आएगी तो ये फेल भी तो हो सकती है, जो कि दुनिया की कोई स्ट्रेटजी 100% नहीं है। ये जब फेल हो जाए, तो क्या करेंगे। तो जब ये फेल हो जाए तो फिर मार्केट में क्या होता है कि एक ट्रैप होता है। अब यहाँ पे ये देखेगा कि ये पिन बार जो थी, यहाँ पे ये देखेगी ये पिन बार क्या फेल हो गई। अंदाजा कीजिएगा कि मार्केट जब आई और आके अपने सपोर्ट लेवल पहुंची, तो ये पिन बार जो फेल हुई, जहां पे लोग इस फ्राइडे वाले दिन गोल्ड में सेल में फंसे थे, हमने तो हर डिप से बाय करवाई।
ये देखिए फेल हुई, और फेल होने के बाद फिर यहां से आप जब ये फेल हो जाएगी तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे ऑर्डर्स इसके ऊपर, यहाँ पे आप बाय के ऑर्डर्स लगाएंगे, और ये देखिएगा मार्केट फेल होने की शक्ल में फेल हो जाए कोई बात नहीं, फेल होना मार्केट का हक है। आपका काम क्या है, स्टॉप लॉस ले, मार्केट से निकल जाओ और रिवर्सल सोचना शुरू करते हैं। रिवर्सल क्या, यहाँ पे देखिएगा कि ये मार्केट की पिन बार नहीं थी, ये वाली ये पिन बार थी, मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, पिन बार आई, रिजेक्शंस बार आई, रिजेक्शंस बार आई, रिजेक्शंस बार आई। देखिए एक जहाँ पे कितनी रिजेक्शंस बार है, कम्बो के साथ आपको, यानी 1 2 3 4 5 बार बार चीख के मार्केट कह रही है मैंने सेल जाना। और यहाँ से ये देखिए इसने जब ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ये मार्केट की आंखों को ट्रेन करें, अपने आप को ट्रेन करें, और पिन बार की अहमियत को समझें कि ये पिन बार क्या है। एक एग्जांपल, अब मैंने एक एग्जांपल फाइंड की है कि पिन बार फेल भी होती है। अब फेल कैसे होती है कि यहाँ पे देखिएगा क्या ये पिन बार नहीं थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, 50% ट्रेस किया, थोड़ी सी ऊपर गई, और उसके बाद क्या ये पिन बार नहीं बनी, मगर ये पिन बार बनी। और उसके बाद जब ये फेल हो गई, और इस बात पे फेल होने के बाद आप फौरन अपना ऐसा लें, और जब ये फेल हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट जब फेल हो जाए उसका बड़ी स्पीड से अगर बाय में फेल हुई है तो बाय की तरफ जाएगी, और अगर सेल में फेल हुई है तो उसके बाद रिवर्सल चल जाएगी। यानी यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे पिन बार आपने बनाई, ये आपने बाय की ट्रेड बनाई, और यहाँ पे भी बाय की ट्रेड फाइंड की, यहाँ पे भी बाय की ट्रेड फाइंड की, और बाय में ये फेल हो गई। जब पिन बार फेल हो जाए बाय में और अगली कैंडल उसको फेल करके क्लोज कर दे, तो फौरन यहां से आप उस डायरेक्शन में चले जाएं जिस डायरेक्शन में वो फेल हुई है, यानी बाय में फेल हुई है, सेल में आई है, सेल में चले जाएं। इस कैंडल का टॉप या उस पिन बार का टॉप आपका एसएल होगा, एसएल बड़ा जरूरी है। और उसके बाद मार्केट की मूव देखिए कि मार्केट में आपने हर अंदाज से ट्रेड करनी है, हर अंदाज से ट्रेड को सीखना है कि मेरी ये पिन बार अगर फेल हो रही है तो इस फेल होने की वजह से अगर मैं रिवर्सल देखता हूं तो कहां पे मार्केट जाएगी। अब फेल होने की एक और मैं जगह, आप एक और रीजन आपको दिखाता हूं। अब यहां पे भी देखिएगा कि ये एक बहुत ही खूबसूरत पिन बार फेल हुई है। कैसे, यहां पे बिल्कुल प्योरली एक्सपोर्ट का लेवल भी था, पिन बार भी आई, आपने ये भी समझा कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, ऐसा ले लिए हैं, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से अगर आप बाय में एंटर हुए तो ये यहाँ पे जाके जब आपका एसएल ले लिया मार्केट ने, और अगली कैंडल यानी यहाँ पे ये सेल बाय पर जाने के बजाय ये फेल हो गई और नीचे आ गई, और पिन बार फेल होने की वजह से आप ये गौर कीजिएगा कि पिन बार जब फेल हुई, और ये पिन बार थी ना, ये आपने आगे इसको आगे एक्सटेंड कर लिया, फेल हुई, रिटेस्ट पे आई, ये टॉप हमारा स्टॉप लॉस होगा पिन बार का। और उसके बाद मार्केट की मूव देखिएगा, ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई, पिन बार बड़ी स्ट्रॉन्ग बार है, और पिन बार की अहमियत को अगर आप समझाएंगे आपकी ट्रेडिंग के 4 चांद लग जाएंगे। मैं आपको ये ट्रेडिंग की ये दिखाऊं कि यहाँ से ये वाली जो पिन बार थी मेरी, ये पिन बार, ये वाली जो पिन बार थी इसका ये बॉटम, यहाँ से अगर आपने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूशंस की, बाय की ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के बाद एक स्ट्रेट बॉडी कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, तो ये मेरी पिन बार फेल वाला एरिया है। अब जो पिन बार फेल वाला एरिया है इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा, और जब दोबारा मार्केट ये, एक तो यहाँ से मैं सेल की एग्जीक्यूशंस कर दूंगा, इसके 50% पे भी सेल की एग्जीक्यूशंस कर दूंगा यहाँ पे भी, और जब उसके बाद यहाँ पे ये मेरा टॉप, इसके ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब ये फेल हो गई है, और फेल जब हो जाए तो फिर मार्केट छोड़ती नहीं है, क्योंकि आप तो बाय के चक्रों में है, ट्रैप हुआ, मार्केट ने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ये मूव चेक कीजिएगा, ऑलमोस्ट यहाँ से अगर वो नीचे ड्रॉप हुई है तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक 800 पिप्स की मूव ये पिन बार ने आपको दी है। आंखों को ट्रेन करें, अपने आप को पहचानें। अगर आपने इस ट्रेडिंग सेटअप में कामयाब होना है तो इस पिन बार को चार्ट निकालें, 1 घंटे के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, 1 दिन के चार्ट में, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के वाले से 15 मिनट के चार्ट पे, हर चार्ट पे ये पिन बार आपको नजर आएगी, और इस पिन बार को अगर पहचान जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग के 4 चांद लग जाएंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि रिवर्सल पे नजर आती है पिन बार, क्या यहाँ पे ये जो पिन बार थी ये रिवर्सल बनी, अगली कैंडल नीचे क्लोज किया, आपने इसके यहाँ पे 50% या यहाँ से ट्रेड जब नीचे क्लोज किए, सेल की एग्जीक्यूशंस की, ये टॉप हमारा स्टॉप लॉस होता है। और इसके बाद मार्केट की मूव चेक कीजिएगा, कैसे कैसे मूव नीचे सीधी गई है। ऑलमोस्ट यहाँ से इस पिन बार से मार्केट 1500 पिप्स ड्रॉप हुई। तो ये थी आज की पिन बार का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा, समझा होगा,
कुछ बात समझ ना आए तो कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कर दें अगर किसी बात की समझ नहीं है। इसके साथ साथ देखिए पिन बार के साथ साथ आपको मार्केट का एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर एक क्लास है, पेड कोर्स है। देखिए पिन बार की अहमियत, ये और ये वाला ऑलमोस्ट यहां से अगर वो ड्रॉप हुई है पिन बार से तो मार्केट कितना आपको मुफ्त दे के गई है, मेरे ख्याल में कम से कम 2000 पिप्स दे के गई है। ये एक पिन बार, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की कहानी है, प्रॉपर एक स्टोरी है, पेड क्लास स्ट्रक्चर्स की है। और नेक्स्ट मंथ से हमारी पेड क्लास स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है। आप भी अपने कोर्स को इनरोल करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट होती है जिसमें सिर्फ हम 5 से 6 मेंबर्स ही लेते हैं एक सेशंस के। तो एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें कि कैसे आप एडवांस डायनामिक कोर्स को ले सकते हैं। इसका एक हिस्सा था ये पिन बार जो मैंने पब्लिकली आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नए भी कोर्स लें तो सिंपली आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है, इस पिन बार का पता है, तो इससे भी आप खातर मार्केट में बेनिफिट ले सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।